मॉर्निंग दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस में हम टाइप 5 पढ़ेंगे, मिक्स कंडीशनल सेंटेंस। इसके रूल क्या हैं फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, एक रिवीजन चल रहा है इंग्लिश का, तो थोड़ा सा ध्यान रहेंगे सारे रूल। कभी भी वीडियो खोली और ओपन करके अपने पढ़ लिया, रिवाइज हो गया। प्रैक्टिस सेट होंगे, उन प्रैक्टिस सेट से आपको और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, बस देखते रहो। मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? दोनों पार्ट्स अलग अलग समय को दिखाते हैं। ये है इंपॉर्टेंट लाइन। तो मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट अलग अलग समय को दिखाते हैं, टाइम एंड टेंस की तरह। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं तो अलग अलग टाइम को दिखाते हैं, उसकी तरह से हम टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस यूज़ करते हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा है? प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ ए पास्ट कंडीशन। मान लो पास्ट में कोई कंडीशन रखी, उसका प्रेजेंट में रिजल्ट। और दूसरा क्या है? पास्ट रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट और कंटिन्यूस कंडीशन। अच्छा जी, देखो क्या होगा इन दोनों में। प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट कंडीशन में कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर इफ़ क्लोज में, ठीक है, और मेन क्लोज दोनों। ठीक है, इफ़ क्लोज में कैसे आएगा? इफ़ प्लस में पास्ट परफेक्ट बोले तो हेड वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कंडीशनल, यहाँ पे प्रेजेंट की बात करेंगे और ये हमारी पास्ट की हो गई कि प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट कंडीशन तो ये होगी, और इसका रिजल्ट प्रेजेंट में क्या होगा, किस फॉर्म में होगा? वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये है हमारे रूल, इनको ध्यान रखना आपको। जैसे कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड इन माई स्कूल, अगर मैं स्कूल में मेहनत करता पढ़ाई में, स्कूल टाइम में, मतलब स्कूल में था जब, तो आई वुड बिकम सक्सेसफुल नाउ। अब ये नाउ प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये पास्ट की बात कर रहा है। स्कूल टाइम इसका जा चुका है, तो वो चीज़ है। बोलूँ सिंपल सी चीज़ है, ये रूल्स भी ध्यान में है ना। प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पढ़ते जा रहे हैं। तो एक दिन गारंटी देता हूँ, मुझे सिलेक्शन की तो मैं गारंटी देता नहीं, लेकिन हाँ, जो एरर हैं, जो सेंटेंस हमारे आते हैं, उनमें बहुत कम हम गलतियाँ करेंगे अगर इनको ही रिवाइज करते चले तो। और कहाँ से ये जो सिलेक्शन होता है, जो टॉपर्स होते हैं, ये और कहाँ से पढ़ते हैं यार? किसकी का स्कूल टाइम से ही मजबूत होता है इन चीज़ों में हाथ, और कुछ इतनी मेहनत करते हैं कंटिन्यू। हम थोड़ा सा एवरेज चलते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, बस इतना ही लगा लो। अब जैसे ये है, इफ़ यू हैड कॉट दैट प्लेन यू वुड बी डेड नाउ। अगर तुम वो प्लेन पकड़ लेते तो अभी बेटा मरे होते। तो मतलब क्या है, वो क्रैश हो गया होगा, है ना, पास्ट में। और अभी ये जिंदा है बंदा, तो अभी ये बातें कर रहा है, अगर वो पकड़ लेते तो भैया तुम भी टपक जाते। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे ये हैड, मतलब हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहा है। तो ये बात होगी पास्ट की, प्रेजेंट रिजल्ट हो गया। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना भाई। अब एग्जांपल देखो, इफ़ आई हैड सेव्ड मनी अर्लियर आई वुड नॉट फेस प्रॉब्लम नाउ। तो अगर ये पैसे सेव कर लेता पास्ट में, तो अभी इसको पैसे की दिक्कत नहीं आती। तो इसने सेव नहीं किए होंगे तभी दिक्कत आ रही है। तो पास्ट में कोई कंडीशन, ठीक है, पास्ट में कोई की हुई गलती, उसकी वजह से प्रेजेंट में क्या रिजल्ट है, वो चीज़ें यही हमारे मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब जैसे ये है, इफ़ आई हैड टेकन दैट जॉब आई वुड बी ए मिलियनर नाउ। अब जैसे हम गलती कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में घुस नहीं रहे, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, तो चलते चलेंगे, देखा जाएगा जो होगा। अब जैसे ये है, इफ़ क्लोज में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, और दैट जॉब आई वुड बी ए मिलियनेयर नाउ। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में, तो यही रूल देख के ही आप इन चीज़ों को सोल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी आपको। अब जैसे कि ये एक और एग्जांपल है, इफ़ यू हैड स्पेंट ऑल योर मनी यू वुड नॉट बाय दिस जैकेट। अब आप इस चीज़ को समझो, इसमें ये बात कर रहा है इफ़ यू हैड, इसने की तो नहीं ना, बट यू डिड नॉट स्पेंड ऑल योर मनी एंड नाउ यू कैन बाय दिस जैकेट। मतलब देखो, ये तो मैंने पीछे से बुक से पढ़ा है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू हैड स्पेंट ऑल योर मनी, अगर तुम अपने सारे पैसे खर्च कर देते, यू वुड नॉट बाय दिस जैकेट, तो तुम ये जैकेट नहीं खरीद पाते। लेकिन उसने नहीं किए हैं, ये कंडीशन की बात कर रहा है, प्रेजेंट में रिजल्ट की बात कर रहा है कि अगर कर देते तो अभी ये नहीं कर पाते। लेकिन उसने किए नहीं, उसने पैसे अपने सेव कर लिए और अभी वो जैकेट बाय कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इफ़ कंडीशनल में मतलब यही बता रहा है, पास्ट में कोई चीज़ अगर कर लेते तो उसका रिजल्ट ये होता। ठीक है, ऐसे वाक्य सेंटेंस में वुड के स्थान पर दूसरे पास्ट को दिखाने वाले मॉडल्स माइट कुड भी यूज़ हो सकते हैं। तो भैया ये जो वुड है, यहाँ पे हम माइट कुड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और सेकंड टाइप में देख लेते हैं, पास्ट रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट एंड कॉन्टीन्यूस कंडीशन। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ़ क्लोज और मेन क्लोज में। इफ़ क्लोज में सिंपल पास्ट बोले तो इफ़ प्लस में सेकंड फॉर्म, और मेन क्लोज में क्या रहेगा, परफेक्ट कंडीशनल में बोले तो वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉज नॉट ए टीचर आई वुड हैव बीटन हिम। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इफ़ माई इंग्लिश वॉज बेटर, ठीक है जी, इफ़ क्लोज सेकेंड फॉर्म, आई वुड हैव बीन एबल टू ट्रांसलेट द लेटर, ठीक है। इसका कुछ और एक ही नोट है, इफ़ वर वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस प्रेजेंट तथा फ्यूचर की असंभव चीज़ों के बारे में बताता है और यह एक समय में ही रहता है, एक ही समय में रहता है। क्या कहना चाह रहा है ये, इफ़ वर और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो सेंटेंस है यहाँ तक स्ट्रक्चर, तो उसका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट तथा फ्यूचर की असंभव चीज़ों के बारे में बताता है। मतलब प्रेजेंट में भी वो चीज़ें नहीं हो सकती और फ्यूचर में भी नहीं हो सकती, तो उसके बारे में बताता है। तो और एक ही समय में रहता है, वो एक ही समय में रहता है। जैसे कि इफ़ आई वॉज, और इसमें ये तो इफ़ वर्क का हो गया, इफ़ वॉज का, इफ़ वॉज वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये थर्ड फॉर्म का सेंटेंस अगर प्रेजेंट में यह होता तो पास्ट में क्या हो गया होता को दिखाता है। तो हम जैसे ये कहते हैं ना कि आज के टाइम में अगर ये हुआ होता तो पास्ट में वो हुआ होता, तो ये यहाँ से एरर बहुत कम बनते हैं, बस फिर भी थोड़ा सा देख लो यार। तो इसमें क्या आएगा, इफ़ आई वर ए गर्ल आई वुड इन्जॉय माई सेल्फ, मतलब वो इन्जॉय नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर के साथ में वुड हैव, वुड स्ट्रक्चर क्या है, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या है, इफ़ आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम आई वुड हैव आंसवर्ड हिम बैक एट दैट डे। तो यहाँ पे वॉज के साथ में हम क्या यूज़ करें, वर्ब वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। तो ये रूल्स हैं यार, इनके क्वेश्चन करेंगे जब थोड़ा सा और थोड़ा देख लेंगे। बाकी यहाँ से एग्जाम्पल बहुत कम बनता है, फिर भी थोड़ा ध्यान रहना चाहिए यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।